आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखते हैं कि इसमें 2 बातें कही गई हैं, एक बल्ले के बारे में और एक गेंद के बारे में। तो बल्ले को हम लोग x मान लेते हैं और गेंद को y मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें 2 चरों का प्रयोग करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो हम बल्ले की कीमत को x से और गेंद की कीमत को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मानते हैं यहाँ, माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। फिर आगे लिख सकते हैं कि प्रश्न से बल्ले कितने खरीदे गए हैं, तो 3 खरीदे गए हैं। एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x। एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, तो 2 बल्ले की कीमत 2x होगी और 3 बल्ले की कीमत 3x होगी। ठीक इसी तरह हम इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के टोटल 3900 रुपये में खरीदा गया है। 6 गेंदें खरीदी गई हैं। तो एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 2 गेंद की कीमत हो जाएगी 2y रुपया, 3 गेंद की कीमत हो जाएगी 3y रुपया। ठीक इसी तरह से हम 6 गेंदों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 6y, और दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, तो 3900 हो रहा है। तो एक ये हमारा समीकरण यहाँ तैयार हो जाता है। पुनः दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लिखा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदा। तो एक बल्ला की कीमत तो हम यहाँ पर लिखी रखे हैं x, और 2 गेंदों की कीमत, एक गेंद की कीमत y है तो 2 गेंद की कीमत 2y हो जाएगी। और दोनों को जोड़कर अर्थात कुल मूल्य उसका कितना होता है, तो 1300 हो रहा है। इसको हम सेकेंड बना देंगे और यही हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये होगा 3x + 6y बराबर 3900 और x + 2y बराबर 1300। अब आइए हम इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे, इस पर विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ देखते हैं कि 3 से यह भी कट रहा है, 3 से यह भी कट रहा है और 3 से यह भी कट रहा है। तो हम इसमें 3 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 1300। यहाँ लिख देते हैं कि 3 से दोनों तरफ भाग देने पर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट समीकरण भी हमारा उतना ही आ गया जितना हमारा सेकंड समीकरण था। यदि हम एक भी दोनों समीकरणों में से किसी एक को भी ग्राफ पर दिखा दें तो हमारा दोनों का ग्राफ हो जाएगा।
इससे दोनों बराबर आने से पता चलता है कि दोनों रेखाएं समपाती होगी, अर्थात उभयनिष्ठ होगी। इसका एक ही ग्राफ होगा। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो पहले एक सारणी बना लेते हैं। अब दोनों के लिए आपको अलग अलग सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही जैसा आया है। इनका जो ग्राफ आएगा वह एक समपाती रेखा होगी, एक ही पर ग्राफ आएगा, इसलिए केवल हमें एक ग्राफ बनाना है। तो हम इसी समीकरण से इसको देख लेते हैं कि हम इसका एक्स वाई का मान क्या ले सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या करते हैं कि हम इस 2y को 1300 की तरफ कर देते हैं। एक्स स्वतंत्र हो जाएगा ताकि हम एक्स का मान निकाल पाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 1300 माइनस 2y। अब यह y का मान हमें रखना है। तो y का मान यदि हम 100 का गुणज रखते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। 100 का गुणज ले लेते हैं y का। तो यदि हम 100 का गुणज में यहाँ पर मान लेते हैं 500 मान लेते हैं y के स्थान पर, यानी लिखते हैं कि यदि y बराबर 500 तो x बराबर लिख सकते हैं 1300 माइनस 2 इंटू 500। यदि घटाएं इसका गुणा करके तो ये 1000 आएगा। 500 में 2 का गुणा करेंगे 1000 आएगा, और 1300 में से 1000 को घटा देंगे तो 300 आएगा। तो हम x में ये 300 लिख सकते हैं। फिर इधर देख लेते हैं। अब यदि हम इस y के जगह पर 400 रख दें, यदि y बराबर हम 400 ले लें तो x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 1300 माइनस 2 इंटू ये 400। ये 2 इंटू y है, तो y के जगह पर हमें क्या रखना है? 400 रखना है। तो ये 1300 माइनस, अब 400 में 2 से गुणा करेंगे तो 800, और 1300 में से 800 घटाएंगे तो 500। तो ये दूसरा मान हमारा आया 500। अब इसमें हम ले लेते हैं 600 भी ले सकते हैं, या कम भी आप ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो। यदि हम y का मान 300 ले लें तो x का मान आएगा 1300 माइनस 2 इंटू 300। अब 1300 में से ये 3 दूनी 600, यदि घटाए तो यह आएगा 700। तो 700 इसमें लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो आइए इसका ग्राफ यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। सर्वप्रथम हम एक्स वाई अक्ष बनाएंगे। ये x होगा और यह x डैश होगा, यह y होगा और ये y डैश होगा। और दोनों अक्ष का जहाँ कटान बनता है इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। हम इसको 0 ले सकते हैं, यह 0 0 होता है। x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी इसका 0 होता है। और ये तो आप जानते ही है कि ये प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, और तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। अब इस पर एक हम लोग मापक ले लेते हैं। ये मापक क्या होगा? तो 100 का गुणज लिए थे ना, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं कि माना एक खाना बराबर 1 सैकड़ा, ऐसे ले सकते हैं। एक खाना बराबर 1 सैकड़ा, एक खाना बराबर 1 सैकड़ा ले सकते हैं। अब इसमें खाना हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। क्योंकि ये जितना भी हमारा सारणी में आई हुई संख्याएं हैं सब धनात्मक है, सभी संख्याएं तो इधर ही जाने वाली हैं। वैसे आप इधर भी आप ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें हम लोग यहाँ पर अंकों को डाल सकते हैं। क्योंकि एक खाना 1 सैकड़ा के बराबर है तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और इधर में माइनस की संख्याएं होगी। हम इसको -100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 300, इसी तरह आगे की ओर लिखना है। फिर इसको भी हम -100 लिख सकते हैं, -200 लिख सकते हैं, -300 लिख सकते हैं, -400 लिख सकते हैं। ऊपर में धनात्मक संख्याएं हो जाएगी 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अब इसको बारी बारी से हम लोग इस पर दिखा देते हैं। पहले हम लोग x निर्देशांक लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि x अक्ष पर 300 और y अक्ष पर 500 लेना है। तो हम लोग x अक्ष पर 300 के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर होगा 300, x अक्ष पर यहाँ पर 300 और y अक्ष पर 500 कहाँ है? तो y अक्ष पर 500 हमारा यहाँ है। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको ऐसे मिला लेते हैं। जहां पर दोनों का ये कटान बनता है यह बिंदु हमारा होगा 300 से 500। दूसरा बिंदु 500, 400, x अक्ष पर 500 और y अक्ष पर 400 लेना है। तो x अक्ष पर 500 यहाँ पर आ रहा है, y अक्ष पर 400 यहाँ आ रहा है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, फिर नीचे से 500 को ऊपर करेंगे, दोनों का जहाँ कटान बनता है एक बिंदु ये हो जाएगा। ये बिंदु होगा 500 से 400। तीसरा देखते हैं 700 पर 300। x अक्ष पर हमें 700 लेना है, y अक्ष पर 300 लेना है। फिर इसको भी देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, दोनों का कटान यहाँ बनता है। तो ये हमारा कटान हो गया 700 से 300। अब इसको हम क्या करेंगे कि इंच से इसको इंच से मिला देते हैं। ऐसे रखेंगे तो यह एक सीधी रेखा बनेगी और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा ग्राफ तैयार हुआ। और यही काम हमें करना था कि इसे बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप तो समीकरण हमने बना दिया, यह बीजगणितीय रूप हो गया। और इसको ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करना था, तो ग्राफ हमने जो बना दिया तो यह ज्यामितीय रूप हो गया। इस ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पर बनाएं तो सबसे बेहतर होगा। तो इस तरह से आप अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। आगे हम फिर देखते हैं, यदि उसमें कोई परेशानी होती है तो हम अगले दिन और बना देंगे। बना लीजिए इसे। थैंक यू।